नारायणपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी तीनों बेटियों पिंकी चिड़िया, भूरी चिड़िया और टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। तीनों चिड़ियाएं आपस में बहुत झगड़ा करती थीं। देखो बच्चों, मैं जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। तुम लोग खाना खाने के बाद अपने अपने बर्तन धोकर रख देना और रसोई भी साफ कर देना। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया बाहर चली जाती है। तीनों चिड़िया खाना खा रही होती हैं। मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, मैं बाद में खाना खाऊंगी। कल भी तुमने ऐसा ही किया था भूरी, और मुझे तुम्हारे बर्तन धोने पड़े थे। आज ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं तो केवल अपने बर्तन धोऊंगी और रसोई भी साफ मैं नहीं करने वाली। तीनों घर का काम किए बिना आपस में बुरी तरह से झगड़ने लगती हैं। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया घोंसले में वापस आ जाती है। हे भगवान, मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? हमेशा आपस में झगड़ा करती रहती हो। मैं दिन रात मेहनत करके घर चला रही हूँ और तुम लोग साथ में कभी भी अच्छे से नहीं रहती हो। पता नहीं कब साथ में अच्छे से रहना सीखोगी। देखो, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है बच्चों। घर में खूब सारे कपड़े पड़े हैं। आज तुम लोग अपने अपने कपड़े धो लेना और साथ में मेरे ही कपड़े धो देना। मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। मुझे तो ढेर सारा होमवर्क करना है और मैं ये कपड़े नहीं धो पाऊंगी। तुम तो एक नंबर की कामचोर हो। जहाँ जिम्मेदारी की बात आती है वहाँ तुम हमेशा बहाने करते रहती हो। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। तीनों चिड़िया आपस में झगड़ते हुए अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के पास जाती हैं। ये तो हद ही हो गई। एक तो मेरी तबीयत खराब है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ और आज भी तुम लोग आपस में झगड़ा कर रही हो। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझे कैसी झगड़ालू बेटियां मिली हैं। भगवान, इससे अच्छा तो मुझे बच्चे ही नहीं देता। अगले दिन स्कूल में आधी छुट्टी के समय, भूरी, कल हम लोग पिकनिक जा रहे हैं, तुम साथ चलोगी? हाँ, मुझे भी पिकनिक चलना है। लेकिन एक शर्त पर हम तुम्हें पिकनिक ले जाएंगे। तुम अपनी दोनों बहनों को पिकनिक पर नहीं लाओगी, क्योंकि तुम तीनों हमेशा आपस में झगड़ा करती रहती हो। हमारी पिकनिक का मजा ही खराब हो जाएगा। टूनी, कल हम लोग पिकनिक जा रहे हैं, तुम आ सकती हो, लेकिन एक शर्त ये है कि तुम अपनी दोनों बहनों को साथ में नहीं लाओगी। क्यों? पिकनिक पर तुम तीनों बहनें आपस में बहुत झगड़ा करोगी और हमारी पिकनिक का मजा खराब हो जाएगा। पिंकी, तुम तो मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। मैं तुमको एक बात बताऊं, कल हम क्लास के सभी बच्चे पिकनिक जा रहे हैं। क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? वाह, मैं भी। बहुत दिनों से मैं पिकनिक जाने का सोच ही रही थी। बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन तुम अपनी दोनों बहनों को वहाँ मत लाना, क्योंकि तुम तीनों बहनें हमेशा झगड़ा करती रहती हो और पिकनिक का सारा मजा खराब हो जाएगा। तीनों स्कूल से घर आकर चुपचाप आज जो स्कूल में हुआ उसके बारे में सोच रही थी, लेकिन इसके बारे में उन्होंने किसी को भी कुछ नहीं कहा। उसी दिन शाम को टुनटुनी चिड़िया अपने काका कालू कौवे से मिलने जाती है। कालू काका जी, इनके जाने के बाद मेरी तीनों बेटियां ही मेरा सहारा है, लेकिन वे आपस में बहुत झगड़ती रहती है। पता नहीं हमारा भविष्य क्या होगा। टुनटुनी बिटिया, यह तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तुम्हें कुछ न कुछ सोचना होगा और तीनों को झगड़ा करने से रोकना होगा। वैसे मेरे पास एक बहुत सिंपल सा उपाय है। ये उपाय यदि तुम कर लोगी तो शायद तीनों में झगड़ा रुक जाए। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को एक सुझाव देता है। टुनटुनी चिड़िया घर आकर अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाती है। जाओ बच्चों, अपने अपने स्कूल के बैग से पेंसिल निकाल कर लाओ। तीनों अपने अपने बैग से पेंसिल निकाल कर लाते हैं। अब एक एक करके इन पेंसिल को तोड़ दो। तीनों बड़ी ही आसानी से अपनी अपनी पेंसिल को दो टुकड़ों में तोड़ देती हैं। टुनटुनी चिड़िया तीनों को एक एक नई पेंसिल फिर से देती है,
लेकिन इस बार तीनों पेंसिल को एक साथ बांध देती है। बच्चों, अब इसे तोड़कर दिखाओ। तीनों पूरी ताकत लगाने के बाद भी उन्हें नहीं तोड़ पाती। कुछ समझ में आया बच्चों? तीनों बेटियों को अपनी अपनी गलती समझ में आ जाती है और मम्मी के सामने रोने लगती हैं। मम्मी, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे और हमेशा मिलजुल कर ही रहेंगे। पालमपुर के हरे भरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ एक पेड़ पर रहती थी। टुनटुनी एक बुद्धिमान चिड़िया थी जो दिन भर किताबें पढ़ती रहती थी। अचानक टुनटुनी चिड़िया को मौसम बदलने का आभास हुआ। टुनटुनी चिड़िया ने अपने पति कालू कौवे को सचेत किया। कालू जी, बारिश का मौसम आ गया है। तूफान आने से पहले हमें रहने के लिए एक पक्का घर ढूंढना होगा। वो सब तो ठीक है टुनटुनी, तुम तो दिन भर किताबें लेकर बैठी रहती हो, कभी थोड़ा काम भी कर लिया करो। कालू जी, एक दिन आएगा जब मेरी पुस्तकों का ज्ञान सबके काम आएगा। अभी आप तुरंत जाकर किसी घर की तलाश कर लीजिए। कालू कौवा तुरंत उड़कर जंगल में एक पक्के घर की तलाश में निकल पड़ता है। उड़ते उड़ते कालू कौवे को एक मिट्टी का घर दिखाई देता है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। टुनटुनी, जंगल के बाहरी इलाके में मैंने अभी अभी एक बहुत बड़ा मिट्टी का घर देखा है। चलिए जी, बिना देर किए हमें वहाँ तुरंत चलना चाहिए। बिना कोई समय बर्बाद किए टुनटुनी और कालू तेजी से जादुई मिट्टी के घर की ओर उड़ जाते हैं। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा बड़ी मुश्किल से उस मिट्टी के घर तक पहुंचते हैं। दोनों मिट्टी के घर के अंदर जाते हैं, लेकिन मिट्टी के घर के अंदर वो अकेले नहीं थे। अरे भैया, आपका स्वागत है टुनटुनी और कालू कौवा जी। इस साल भारी बारिश हो रही है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें यह बड़ा मिट्टी का घर मिला। मेरा नाम है लक्का। जंगल में लगा है बारिश का धक्का। ये मिट्टी का घर बचाएगा हमें, मुझे विश्वास है पक्का। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जादुई मिट्टी का घर है। बाहर बारिश हो रही है, लेकिन देखो तो यहाँ अंदर गर्मी लग रही है। लेकिन जैसे जैसे बारिश होती रही, उन्हें एहसास हुआ कि पास की नदी तेजी से बढ़ रही है, जिससे जंगल और उसके निवासी गंभीर खतरे में पड़ गए हैं। हमें अपने प्यारे जंगल को और अपने पक्षियों को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन कैसे टुनटुनी? नदी में बाढ़ आ रही है और पानी तेजी से ऊपर की ओर आ रहा है। ओ जादुई मिट्टी के घर जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। कृपया बाढ़ वाली नदी को रोकने और हमारे जंगल की रक्षा करने के लिए अपने जादू का उपयोग कीजिए। प्यारे पक्षियों, मैं जादुई मिट्टी का घर तो हूँ, लेकिन जब तक कोई मुझे ये ना बता दे कि मैं जादू का उपयोग कैसे करूँ, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी देर में पानी ऊपर आ जाएगा, फिर ये लक्का पता नहीं कहाँ जाएगा। टुनटुनी चिड़िया बहुत पुस्तकें पढ़ने के कारण बहुत चालाक हो गई थी। उसे तुरंत एक आइडिया आया। जादुई मिट्टी के घर जी, क्या आप अपने आप को बड़ा करके नदी पर बांध बना सकते हो? इससे नदी का पानी बढ़ने से रुक जाएगा। अचानक जादुई मिट्टी का घर हिलने लगता है और उसकी दीवारों से ऊर्जा की लहर निकलने लगती है। घर देखते ही देखते नदी पर एक विशाल बांध में बदल जाता है। प्यारे पक्षियों, क्या मैंने तुम्हारी बात ठीक से समझी? क्या इस बांध से तुम्हारा काम चल जाएगा? सारे पक्षी नदी के ऊपर मिट्टी का बांध देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद बारिश रुक जाती है और नदी का पानी धीमा होकर घटने लगता है।
जंगल और उसके निवासी विनाशकारी बाढ़ के पानी से सुरक्षित बच जाते हैं। अरे टुनटुनी, तुम तो बड़ी टैलेंटेड हो, तुमने हम सभी को बचा लिया। मेरा नाम है लक्का, आज से मेरा भी किताब पढ़ना हो गया पक्का। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया की पुस्तकें पढ़ने की आदत ने जंगल के पक्षियों को एक बड़ी मुश्किल से बचा लिया। पेंच के घने जंगल में एक छोटी टुनटुनी चिड़िया और एक चतुर कालू कौवे ने शादी करने का फैसला किया। टुनटुनी, तुम इस जंगल की सबसे स्वीट चिड़िया हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? स्वीट? क्या तुमने स्वीट कहा? स्वीट्स के लिए तो मैं तुमसे जरूर शादी कर लूंगी। टुनटुनी और कालू एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और एक साथ अपने नए घोंसले की ओर उड़ते हैं, जहां कालू की माँ सुंदरी कौवी इंतजार कर रही होती है। वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी शादी हो गई है कालू जी। पाए लागू सासू माँ, मैं इस परिवार का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ। अरे वाह, मेरे कालू ने तो बड़ी ही स्वीट बहू लाया है। सासू माँ, अब मैं आपकी जिंदगी में मिठास ही मिठास भर दूंगी। हम तुम्हें पाकर बहुत खुश हैं टुनटुनी, हमारा जीवन बहुत ही अद्भुत होने वाला है और हमारे जीवन में बहुत ही मिठास आने वाली है। मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है, लगता है मिठास से इनको डायबिटीज होने वाला है। असल में टुनटुनी एक ऐसी चिड़िया थी जिसे मिठाइयों से बहुत प्यार था, खासकर रसगुल्ला खाना उसे बहुत पसंद था। मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद हैं। अब मैं अपने ससुराल वालों को रोज रसगुल्ले ही खिलाऊंगी और इससे हमारे जीवन में और मिठास आ जाएगी। टुनटुनी रोज अपने पति और सास को रसगुल्ले खिलाती है। ये टुनटुनी हमेशा मिठाई ही परोसती है कालू, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? कालू, तुमने किसी पागल को अपनी बीवी बनाया है क्या? मुझे पता है माँ, लेकिन उसकी नीयत अच्छी है। अभी कुछ मत कहो, मैं उससे बाद में बात कर लूँगा। सुंदरी कौवी टुनटुनी से लगातार चिढ़ने लगती है। बस, अब बहुत हो चुका। इस नासमझ चिड़िया से हमें छुटकारा पाना ही होगा। एक दिन सुंदरी चुपके से पड़ोस की पिंकी चिड़िया से अपने बेटे कालू की शादी करवा देती है और उसे अपने घर पर रख लेती है। कालू जी, क्या ये सच है? क्या आपने सच में दूसरी शादी कर ली है? टुनटुनी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे वही करना पड़ेगा जो मेरी माँ ने कहा है। मैं एक अच्छा बेटा हूँ, मैं अपनी माँ की बात नकार नहीं सकता। सुंदरी और पिंकी चिड़िया मिलकर टुनटुनी को धक्के मारकर घोंसले से बाहर निकाल देते हैं। टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ की शाखा पर बैठकर रोती है। गुस्से में आकर वह अपने सारे रसगुल्ले पास के एक पेड़ से फेंक देती है। अचानक एक रसगुल्ला बोल पड़ता है, मत रो टुनटुनी, मैं तुम्हारी सभी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। चुप हो जाओ, तुम्हारे कारण ही आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन उसे आश्चर्य होता है जब उनमें से एक जादुई रसगुल्ला रसगुल्ले के घर में बदल जाता है। ये दुनिया बहुत मतलबी है टुनटुनी, आज से तुम मेरे रसगुल्ले के घर में रहो और जो तुम खाना चाहो वो मैं तुरंत जादू से तुम्हें ला कर दूंगा। धन्यवाद दयालु रसगुल्ले के घर जी। उधर आलसी पिंकी चिड़िया अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। बहू रानी, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? अरे ओ भुक्कड़ चिड़िया, आज मैंने अपने पंखों में क्रीम लगाई है, मैं खाना नहीं बना सकती। इतनी ही भूख लगी है तो खुद बनाकर खा लो, और हाँ, मेरे लिए भी बना लेना। सुंदरी कौवी और कालू घोंसला छोड़कर टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं। हमें माफ कर दो टुनटुनी बेटा, अब हम रसगुल्ला खाकर तुम्हारे साथ रहेंगे। अंत में टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रसगुल्ले के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।